हाय यूट्यूब फैमिली, मौसम की दुनिया में स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग के साथ। आज कुछ पुरानी यादों के साथ हैं। आप सभी मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिए। चलिए देखते हैं। हम भी अभी निकाले एल्बम, पुराना एल्बम निकाले जिसमें कि पुरानी यादें हैं। हम सोचे हम अकेले क्यों देखें, आप सभी को भी अपने साथ दिखाते हैं। चलिए दिखाते हैं। स्टार्ट करते हैं पुरानी यादें। ये है मेरी दीदी के शादी के बाद से एल्बम है। मतलब उसके बाद से ये आया, तो पुराना जो भी थोड़ा बहुत फ़ोटो था सारा कुछ है। आप सभी को शुरू करते हैं। ये बड़े वाले जीजा जी हैं मेरे, ये बड़ी मामी हैं, ये छोटी मामी, और ये मेरी बेगूसराय वाली मौसी हैं जो परच रही हैं। ये थोड़ा सा दिखा है, मामी पे थोड़ा सा ज़्यादा फ्लैश लाइट है तो उनका चेहरा थोड़ा ठीक से नहीं दिख रहा है। यहाँ पे आप दिखाते हैं अपनी दीदी जीजा जी को। जो फ़ोटो जिस टाइप में लगा हुआ है वो दिखा रहे हैं आप सभी को। ये दीदी का 1 साल का सालगिरह था, उसके बाद ये थोड़ा सा फ़ोटो पहले ना वीडियो चलता है, अब चलता है उतना, पहले कैमरा से फ़ोटो लिया जाता था। अब जिनको जिनको पहचानिएगा हम उन्हीं को दिखा रहे हैं जो कि कैमरा में आए हुए हैं। ये मेरी माँ है, शादी से पहले का है। पहले स्टूडियो में जाके फ़ोटो खिंचवाया जाता था, अब तो कोई नहीं जाता है उतना इस ढंग से, तो उस समय का है। एक और दिखाते हैं, मेरी मासी है बेगूसराय वाली और मेरी मम्मी है। ये देखिए मेरी बेगूसराय वाली मासी है और मेरी मम्मी है। शायद बेगूसराय का ही स्टूडियो का फ़ोटो है, उतना मुझे नहीं जानकारी है। ये है, ये देखिए मेरी मम्मी का ये बनारसी साड़ी है, शादी के बाद का है। पीछे में यहाँ दिखता होगा आप सभी को मेरी मम्मी का कितना बड़ा बड़ा बाल था, जो कि अब तो झड़ गया, सारा छोटा हो गया है। और ये है शादी के बाद का ही स्टूडियो का ही ये घर का है शायद। अभी बहुत पुराना है और बड़े कोई है नहीं बताने के लिए, इसलिए हम अपने समझ से बता रहे हैं कि जितना हमको पता है। और आप सभी को दिखाते हैं आगे। अब आ जाइए छोटी सी मौसम के पास। ये हम हैं, इतनी छोटी से हैं। ये यहाँ खगड़िया में कोई किराया के घर में पहले थे रेंट पे, तो वहाँ का है ये। कैसे लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। मेरी मम्मी सब दिन जब तक हम लोग को खुद से समझ नहीं हुआ इतना छोटा ही बाल रखती थी, क्योंकि बड़ा बाल बार बार उसको संभालना पड़ता था, इसलिए छोटा छोटा बाल ही रखती थी। एक दिखाते हैं मेरी मम्मी कितनी पतली थी पहले। ये रक्षाबंधन का है, कभी का होगा, मेरी मम्मी कितनी पतली दुबली। ये है मेरे दादाजी। आप सभी सोचते होंगे दादाजी को क्यों नहीं दिखाते। हम जब छोटे ही थे तो मेरे दादाजी एक्सपायर कर गए थे। ये मेरे दादाजी हैं, जहाँ की किसी के शादी में जो समधी मिलते हैं उसका है। एक यहाँ पे है, यहाँ पे ये दादा है, मेरे नाना हैं, कहीं गांव का है। किसका शादी है मुझे नहीं मालूम है। अभी मम्मी अगर उठी हुई रहती तो मम्मी से पूछ लेते। मम्मी मेरी सोई हुई है और हम तब अभी दिखा रहे आप सभी को। बेटा भी सोया हुआ है, नहीं तो इतना शांति में बोलने नहीं देता। ये मेरे दादा हैं, दादाजी, और ये नाना जी। यहाँ मेरी मासी हैं खगड़िया वाली, और हम हैं मम्मी। मेरे हाथ में बैलून है। यहाँ पे भी हम हैं जहाँ हम जी निकाले हुए। यहाँ पे हमें फ़ोटो खिंचाने टाइम एकदम स्ट्रेट हो जाते थे। इतना ही मालूम था कि फ़ोटो के टाइम एकदम खड़े हो जाना, तब अच्छा आएगा पिक्चर। यहाँ भी बाल मेरा छोटा है। यहाँ पे हम पहली बार बाबा धाम गए थे, वहाँ का है फ़ोटो। फर्स्ट टाइम 10 के बाद गए थे, तो वहीं पे घोड़ा पे बैठ के फ़ोटो लिए थे। तो वहाँ खींचने वाले रहते हैं।
अभी भी वैसे ही होंगे, इतना दिन हो गया अभी तक हम नहीं गए हैं। तो अब किस ढंग से होता है तो आप ही लोग कमेंट करिएगा, कोई गए होंगे अभी। हाँ, मेरी दीदी का एक पहला सालगिरह था, उस टाइम का है। यहाँ पे हम हैं, ये जीजा जी, दीदी और मेरा भाई। और यहाँ मेरा भाई खिला रहा है दीदी को केक। समय कितना जल्दी बदल गया, कितना जल्दी सब भाग गया, लग रहा है हाथ कितना जल्दी सब कुछ तेजी में निकल रहा है हाथ से। इसलिए कहा जाता है जो समय वही अच्छा है, उसी को खुश मन होकर जियो। मेरी दीदी का है बट सावित्री पूजा की थी, फर्स्ट टाइम की थी या सेकेंड टाइम वो मुझे उतना नहीं मालूम है, लेकिन ये है मेरी दीदी का इधर का लुक। इधर का नहीं है, बहुत दिन हो गया लेकिन ये लुक है। हम यहाँ का मायके का आपको सभी को दिखा रहे हैं और हम ससुराल जाएंगे। ससुराल में भी आप सभी को हम अपने ससुराल वाले सभी का फ़ोटो दिखाएंगे, जितना हमको मिल पाएगा उतना। और दिखाते हैं, ये देखिए, रुकिए, देखिए ये मेरी सारी मौसी, नानी, और ये भी नानी ही लगेंगी, वो सब इसमें सभी कोई एक साथ फ़ोटो खिंचाई थी। तो वो वहाँ पे खींचने वाले जो वहाँ रहते हैं, वहाँ पे द्वारका धाम से गए थे। हाँ, तो वहीं का है ये फ़ोटो। अगर हम गलत हैं तो उसके लिए पहले से ही सॉरी। मैं थोड़ा सा ठीक से दिखेगा। ये मेरी मम्मी हैं, सब जानते होंगे। ये मेरी बड़ी वाली मौसी हैं, और ये मेरी नानी हैं, और ये मेरी बेगूसराय वाली मौसी हैं, और ये भी नानी लगेगी, मतलब इनकी ये ननद हुई तो नानी ही लगेगी। ये भी नानी आती थी वहाँ से, कितना सारा चीज़ लेके आती थी सभी के लिए, जितनी भी नतनी पोती सब के लिए कुछ ना कुछ पहनने के लिए, गला में, हाथ में, पहने ना पहने कोई, लेकिन नानी का सब दिन का था आने का लेके। कहीं भी तीर्थ यात्रा करने जाती थी। मेरी नानी चारों धाम का यात्रा कर ली थी, अभी नहीं है। अब पे थोड़ा सा हमको मिला है अपने छेका का फ़ोटो। हस्बैंड जी का इधर गए थे पापा छेकने के लिए, छेका ही कहा जाता है एक तरह से। कहिए तो रिंग सेरेमनी हुआ तो वो लड़का लड़की साथ में एक स्टेज पर रहता है, तो रिंग सेरेमनी ऐसे छेका कहा जाता है हम लोग के इधर। तो वो मिला। मेरे हस्बैंड जी एकदम पसीना पसीना है पूरा। ये छत पे हो रहा है छेका। जो कपड़ा पापा दिए वो पहन फिर आ गए, फिर कुछ पूजा पाठ होता है, विध वो हो रहा था। ये हैं मेरे हस्बैंड जी के दादाजी जो कि अभी नहीं रहे, और ये हैं हस्बैंड जी के इनसे छोटे वाले भाई, वो दादाजी जो कि हैं अभी तक। यहाँ पे दिया जाता है जो सामान आप ले गए हैं दामाद के लिए, वो सब। और क्या क्या रीति रिवाज होता है मुझे नहीं उतना मालूम है। यहाँ पे मम्मी पापा हैं। मम्मी पापा भी गए थे बाबा धाम। हाँ, मम्मी पापा और 2-3 आदमी थे, गए थे। हम मम्मी के साथ खिंचवाए थे, यहाँ पापा मम्मी लोग जाते। आप सभी को एक बार फिर अपने नाना नानी से मिला देते हैं। ये नाना नानी, एक फ़ोटो यहाँ पे भी है। अभी मामा बोल रही है ना, तो ये छोटी सी पुरानी यादों के साथ ये ब्लॉग यहीं पे ऐड करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। बाय।